हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अमित और आपका बिजनेस कोच एंड करियर गाइड। आज का नया वीडियो शुरू करते हैं। इसका टॉपिक है इंडिया मस्ट बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। क्यों? तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। पहले हम कुछ कड़वा सच सुन लेते हैं। ये कड़वा सच ऐसा है कि हम 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए और ये आज़ादी का 79th ईयर है। हमने अभी रिसेंटली बहुत ही जोश और हौसला के साथ इसको हमने सेलिब्रेट किया और हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी पहला चीज़ आपको बताएं कि हमारा जो सेमीकंडक्टर चिप है, जो लैपटॉप में लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में लगता है, उसका 90% से भी ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं आज के दिन में। और हमारा जो कंज्यूमर डेटा है वो हमारा बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश का हाथ में चले जाते हैं। सब नहीं जाते लेकिन बहुत सारे जाते हैं और वो अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल चाहे तो कर सकता है। हाँ, तो हमारा जो स्मार्टफोन्स है उसमें लोकल पार्ट्स 60% गवर्नमेंट बोल रहा है, हमको मानना पड़ेगा, सही बोल रहा है। लेकिन 60% को छोड़ के बाकी 40% जो है उसमें मेजर कंपोनेंट्स है और मेजर कंपोनेंट्स बाहर से आता है। लैपटॉप और टैबलेट में भी ऐसी हाल है, जो मेजर कंपोनेंट्स है वो बाहर से आता है। हम पूरा के पूरा यहाँ अभी नहीं बना पाए और हम बनाना चाहेंगे लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा। तो अब ऐसा एक इंडियन कंपनी बताइए जो हमारा जो सैमसंग है, एप्पल है या ऐसा जो बड़ी कंपनी है उसका लेवल पे है, ऐसी कोई बड़ी कंपनी जो लैपटॉप या स्मार्टफोन बनाता है, ऐसा नहीं है। हमारे पास अभी भी नहीं है। तो हमारा जो वाइट गुड्स का कंपोनेंट है, एसी मान लो आप, रेफ्रिजरेटर मान लो, या ऐसे जो वाइट गुड्स है, वाइट गुड्स का मेजर कंपोनेंट, उसका जो कंप्रेसर है, उसका जो मोटर है, उसका जो और भी जो वाइटल कंपोनेंट्स है वो बाहर से आते हैं, इंपोर्ट होता है। अभी तक हमारा कैपेसिटी पूरा नहीं हुआ है कि हम पूरा अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। हमारा जितना सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है डिफेंस सेक्टर का, वो मेनी ऑफ देम आर गेटिंग इंडिजिनाइज, पर ऐसे भी बहुत सारी चीज़ है जो बाहर से आते हैं। डिपेंडेंसी है, क्या करें, धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है। तो हमारा जो इंडिजीनियसली आर्म्स एम्यूनिशन और मिसाइल डेवलप हुआ है, ट्रिमेंडस जॉब, कमेंडेबल जॉब वी हैव डन। लेकिन हमने रिसेंटली देखा है कि उसको हम हमारा जो एरियल प्लेटफॉर्म्स है एयरफोर्स का, उसमें हम इंटीग्रेट नहीं कर पाए बिकॉज सोर्स कोड नहीं था। तो वो सोर्स कोड अवेलेबल होंगे, गवर्नमेंट लेके आएंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन एक जगह हमको दिखा दिया कि ये नहीं होने से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद जो फार्मा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दवा ऐसी चीज़ है कि चाहिए ही चाहिए। एक जाति को जिंदा रखने के लिए दवा हमेशा, हर दिन, हर रोज, हर पल चाहिए। लेकिन दवा के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसके लिए मैक्सिमम डिपेंडेंसी चाइना पर है। कुछ ऐसे एपीआई है जिसमें 100% डिपेंडेंट ऑन चाइना है। ये एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि वहाँ का प्राइस बढ़ेगा तो हमारा दवा का प्राइस बढ़ेगा। तो फर्टिलाइजर जो है, मेजोरिटी ऑफ फर्टिलाइजर इज इम्पोर्टेंट। हाँ, यूरिया में हमारा प्रोडक्शन है, बढ़ने लगे, लेकिन पोटास 100% इम्पोर्टेंट। टनल बोरिंग मशीन, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो रहा है जहाँ पे हर जगह टनल बन रहा है, उसका बोरिंग मशीन पहले ऑस्ट्रिया, जर्मनी से आता था, अभी वही कंपनी चाइना में फैक्ट्री डाला हुआ है, वहाँ से आएंगे। तो वहाँ से आने के लिए अगर चाइना ने कभी रोक लगा दिया बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, तो हम क्या टनल खोदना बंद कर देंगे? हमारे पास अभी टनल बोरिंग मशीन प्रॉपर क्वालिटी फिलहाल तो नहीं है, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? उसके बाद आप देखो कि जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है वो हमने देखा। रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो हर जगह लगता है, छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत ही वाइटल चीज़ है और हर इंडस्ट्री में रेयर अर्थ मैग्नेट लगता है। वो चाइना रिसेंटली टेम्पोररीली बैन कर दिया था और हमारा ऑटोमोटिव सेक्टर ले लो, हमारा कोई भी सेक्टर ले लो, सब बंद होने वाला था, क्योंकि वो जब तक नहीं आएगा तब तक एंड प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो उसके बाद है चिप मेकिंग कैपेसिटी। चंडीगढ़ में अपना सबसे पुराना चिप मेकिंग कैपेसिटी में 180 नैनोमीटर जो गूगल बताता है उसके हिसाब से बनता है। और हमारा जो रिक्वायरमेंट है आज के दिन में मार्केट का, वो लेस देन 3 और 2 नैनोमीटर के बीच में है। तो 3 और 2 नैनोमीटर का बीच में है, तो इतना छोटा चिप हमको चाहिए। हम अभी बनाने के लिए हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है, वो करना पड़ेगा। कर रहा है, 10 इंडस्ट्री लगने वाला है जॉइंट वेंचर, लेकिन अभी तक तो किया नहीं है, करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट जो इमर्जिंग सेक्टर है, वहाँ पे मोस्टली कंपोनेंट्स इंस्पाइट ऑफ द पीएलआई अभी भी चाइना से आते हैं। चाइना पे डिपेंडेंसी है। जो हाई एंड मशीन्स है, आप कोई भी हाई एंड मशीन, मेटल वर्किंग, प्लास्टिक प्रोसेसिंग या वुड वर्किंग या वो कोई भी हाई एंड मशीन सबको चाहिए फैक्ट्री के लिए। तो आप देखना जो हाई एंड मशीन्स है, ऑल आर ब्रांडेड मशीन्स आर मोस्टली कमिंग फ्रॉम आइदर यूरोप और यूएस और जापान और कोरिया और चाइना। तो
मेडिकल डिवाइसेस, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड। हर दिन कोई ना कोई नया मेडिकल डिवाइस निकलते जा रहा है। मैक्सिमम डिवाइसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है इस सेक्टर पे, हर सेक्टर पे कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है। लेकिन मेडिकल डिवाइसेस जितना चाहिए उतना हमें बना नहीं पाए, ना तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना हम डेवलप कर सके, लेकिन करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे नहीं होगा। 80% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो हमारा एनर्जी लगता है, मैक्सिमम इम्पोर्ट होता है बाहर से। तो ये लॉन्ग लिस्ट है और ये ख़त्म नहीं होने वाला। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो बता सकते थे लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा। 1947 में हम आज़ाद हुए, उस दिन से हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट ही रहा है। तो आपका हम अभी फोर्थ वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो क्या फ़ायदा अगर हमारा मैक्सिमम रिक्वायरमेंट अगर बाहर से आता है, तो हम कैसे इकोनॉमी लेकर के हम बोलेंगे कि भैया हम फोर्थ इकोनॉमी है। कंजम्पशन वाइज ठीक है, सेल वाइज ठीक है, बिजनेस वाइज ठीक है, ट्रांजैक्शन वाइज ठीक है, लेकिन यहाँ भी बनना चाहिए, नहीं तो फ़ायदा क्या। ये जो फ़ायदा पूरा बाहर जा रहा है ना, प्रॉफिट। तो एक ऐसा करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए अगर अभी हम कुछ ऐसा सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड हो जाता है, तो हमारा हाल क्या होगा ये सोचिए। हमारा कंप्यूटर्स फॉरेन पार्ट से बना हुआ है, सॉफ्टवेयर सारे फॉरेन है, एंटीवायरस सारे फॉरेन है, विंडोज, मैक, एंड्रॉयड ऑल आर इम्पोर्टेड। तो मेजर सर्च इंजिन बाहर का है। तो हम मैक्सिमम रिलायंस ऑन जीपीएस है। नाविक हमारा इतना अभी इजीली एक्सेसिबल नहीं हुआ है। रिसेंटली कोई तो अनफॉर्चुनेटली सैटेलाइट का प्रॉब्लम हुआ है, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन नाविक को हमको फैलाना है जैसे चाइना ने किया है उनका सिस्टम। तो उसके बाद सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो बता दिए, सॉल्यूशन भी बताना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन इज सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, जो हम कर रहे हैं। बहुत सारे साल हो गया ऑलरेडी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, काफ़ी तरक्की किया है, लेकिन बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है और बहुत तेज़ी से जोरदार काम करना है। गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है, पब्लिक का सपोर्ट भी चाहिए। और हमारा जो बार्निंग एग्जांपल है वो डीआरडीओ एंड इसरो है। ट्रिमेंडस जॉब, हैट्स ऑफ टू देम, दे आर डूइंग ट्रिमेंडस वर्क, माइंड बॉगलिंग जो काम वो डेली करते हैं और जो धमाका दिखाता है वो हम कभी मतलब हम ये सब के लिए उनके पास आभारी है कि देश को आगे ले जाने में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो बहुत ही ज़्यादा है और ये चलते रहेगा। तेजस हमारे पास आ चुका, MK1 MK2 भी आने वाला है, लेकिन हमारे पास इंजन नहीं है। कावेरी इज गेटिंग डेवलप, 120 तक जाना है, बहुत जल्द जाना है, लेकिन उसके लिए अभी तक हमने डेवलप नहीं किया था। अभी हम रिसेंटली हमारा इंजीनियर जोरदार काम कर रहा है, पहले भी जोरदार काम करता था, लेकिन वो छोड़िए जो भी था। लेकिन अभी हम जहाँ पे है, यहाँ से आगे जाने के लिए उनको हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, हम कुछ नहीं जानते, इसको डेवलप करना होगा और इन्वेंट करना होगा। उनको टाइम दीजिए, वो अपना हिसाब से करेंगे, बहुत जल्दी वो लोग कर रहे हैं। डोंट प्रेशराइज देम, दे विल कम बैक विद ऑल देयर इनोवेशंस। तो हमको ये चाहिए, जेट इंजन बनाना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ चाहिए जो बनाना है। तो हेड्स ऑफ टू देम, आवर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। और मैंने जो बताया 180 नैनोमीटर का जो डिटेल है वो मैंने गूगल से लिया है। गूगल का धन्यवाद। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं हम कहाँ से लिए और क्यों ऐसा बोले। तो इसके बाद हम जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? इसके बाद हम जाते हैं कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जायंट जो है वो चाइना है फिलहाल। और ऐसे भी बहुत सारी छोटी कंट्रीज है, जियोग्राफिकली छोटा लेकिन काफ़ी बड़ा। वो है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, वो है ताइवान, वो है वियतनाम, वो है सिंगापुर, वो है कोरिया, वो है जापान, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि टेक्नोलॉजी वाइज और क्वालिटी वाइज और बिजनेस वॉल्यूम वाइज हमसे काफ़ी आगे है। लेकिन उनका जियोग्राफिकल एरिया छोटा होते हुए भी वो आगे है। उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखिए और उससे सीख लेना है। तो हमारा भी ऐसा टाइम आ गया कि हम कुछ सीखें, हम भी तंदुरुस्त हो जाए, तैयार हो जाए और चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। वो कैसे करेंगे? तो चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है, लार्जेस्ट है, हम उनसे सीखते हैं पहले क्या क्या चीज़ चाइना को ग्रेट बनाता है, वो एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। चाइना लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं, बहुत आगे का सोचता है और उसी हिसाब से वो एक्शंस लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो पहले रेडी किया, उसके बाद वो जियोग्राफिकल क्लस्टर्स बनाया, प्रोडक्ट वाइज एक प्रोडक्ट के लिए एक ही जगह आइडेंटिफाई करके, बहुत बड़ा जगह, वहाँ पे उस प्रोडक्ट का सब कुछ मिलेगा A to Z। तो ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स बना के रखे हैं। तो कस्टमर या जो भी जिनको सोर्स करना होगा वो एक ही जगह जाएंगे, एक ही जगह पे उनको अगल बगल में सब मिल जाएंगे।
कंप्लीट एंड वॉल्यूम इन बल्क, तो आपको कहीं जाना नहीं है, वहाँ से लेंगे, प्राइस का सस्ता होगा, सब कुछ सस्ता होगा, क्योंकि उस पर ट्रांसपोर्टेशन कम लगता है, हर चीज़ मदर प्लांट को जा सकता है तुरंत, और ट्रैक भी हो सकता है कि कितना बना, कैसे बना, क्वालिटी क्या है, सब कुछ हो सकता है। तो ये एक इनोवेशन है जो हैट्स ऑफ टू देम। एंड सबसे बड़ा खूबी उनका है कि दे आर वेरी इनोवेटिव। और कॉपी मास्टर, कॉपी करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप अच्छा इंजीनियर नहीं हो, अच्छा टेक्नोक्रेट नहीं हो, अच्छा स्किल्ड आदमी नहीं हो, आप कॉपी नहीं कर सकते। टेक इट फ्रॉम मी, दे आर वेरी गुड इन दैट। और ओरिजिनल थिंकर भी है। चाइना ने हमें बहुत कुछ दिया है, 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन है, बहुत कुछ दिया है, फ्रॉम पेपर टू प्रिंटिंग टू मैनी थिंग्स, स्टील, you will get lot many things which we have got from China. So they are very hard working, well disciplined, organized. Hats off to them. I respect them. The Chinese companies, सबसे बड़ा एडवांटेज उनका है कि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट सपोर्ट में क्या देता है? सब्सिडी देता है। उनका जो प्रोडक्ट्स है ऑल कैटेगरीज आपको मिल जाएगा, सस्ता वाला मिल जाएगा और जो महंगा वाला है हाई क्वालिटी वो भी मिल जाएगा, लेकिन प्राइस टैग अलग अलग होगा, आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से प्राइसिंग होगा। और सो दैट उनका पॉलिसी ऐसा है कि कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हाथ से ना जाए। तो ऐसा करके क्या करेगा, कोई भी मार्केट में घुस जाएगा और कंप्लीट मार्केट शेयर डोमिनेट करेगा, मार्केट शेयर ले लेगा। इसका बड़ी एग्जांपल है इंडियन स्मार्टफोन्स मार्केट, एक्सेप्ट सैमसंग एंड एप्पल, ऑल आर चाइनीज। लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही मर जाएंगे, क्योंकि वो सारे इतना लो प्राइस में इतना बल्क मैन्युफैक्चरिंग करके इतना फास्ट डिलीवरी देंगे, बाकी लोग मैच ही नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग रोते रहेंगे। ऐसा ही हाल हुआ है बहुत सारी कंट्रीज में, यहाँ भी बहुत सारी ऐसा हुआ था। गवर्नमेंट का पॉलिसीज है, रोक लगा दिया, कुछ जगह पे ब्रेक लगा दिया, तो हमारा भी धीरे धीरे उनको जगह मिल गया ग्रोथ का। तो उसके बारे में तो ठीक है, बाद में बात करेंगे। अभी चाइना को छोड़ देते हैं। इन जनरलाइज्ड थिंकिंग में हम सोचे कि कोई भी कंट्री सब्सिडी देता कैसे है, कैसे वो सस्ता बेचता है, तो एक लॉजिकल कंक्लूजन ये है, क्योंकि चाइना से कोई खबर बाहर नहीं आता, हम नहीं जानते वो क्या करते हैं। तो हम सोचते हैं कि अगर चाइना की जगह कोई और भी कंट्री ऐसा होता तो वो क्या करते। तो टिपिकली दिस इज़ अ गेस वर्क। तो इसमें हम ऐसा मानते हैं कि अगर सब्सिडी डिफरेंट टाइप्स का होता है, ओवरसीज मार्केट में कोई भी लॉस होता है तो गवर्नमेंट उसको पूरा करते हैं, जो ओन गवर्नमेंट है वो पूरा करते हैं। तुम बाहर जाके बेचो, सस्ता बेचो, लॉस में बेचो, हम तुम्हारा लॉस यहाँ मेकअप कर देंगे, तुमको प्रॉफिट भी बनाने देंगे, हम पैसा देंगे। तो बेनिफिट क्या है इसका कि वो चाइनीज प्रोडक्ट्स जैसे हमारा मार्केट में घुसा, ऐसा कोई भी ऐसा कंट्री जो ऐसा सिस्टम अपनाता होगा या अपनाने का सोचेगा, वो दूसरी जगह का मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। हाँ, तो कैप्चर कर सकता है, उसके बाद लोकल मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगा, तो वहाँ पे आप कोई भी प्राइस में बाद में बेच के, क्योंकि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, तो आप कोई भी प्राइस में बेच के बाद में प्रॉफिट कमा सकते हो। अभी थिंक लॉजिकली, गवर्नमेंट कैसे कर सकता है? आपका प्रोडक्ट है, यहाँ बनाया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बाहर में बनेगा उसका जो है आपका वही है, आसपास में आप माल लेके जा रहे हो, वहाँ बेच रहे हो, लॉस में बेच रहे हो। ये धंधा थोड़ी होता है लॉस में बेच रहे हो, लेकिन कैसे करते हैं गवर्नमेंट, कैसे ये पैसा आपको देता है? गवर्नमेंट के पास भी सोर्स होना चाहिए पैसा कमाने का और फिर आपको देने का। वो सोर्स क्या है? वो सोर्स ऐसा हो सकता है, मैं मानता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ऐसी टेक्नोलॉजी पे, ऐसी प्रोडक्ट में फ्यूचर देख करके इन्वेस्ट करके रखना है जहाँ 10 साल बाद उस प्रोडक्ट का मार्केट आएगा, 15 साल बाद उस प्रोडक्ट का मार्केट आएगा। ये 15 साल पहले ही कर चुके हैं। तो अभी जब प्रोडक्ट का वो मास्टर बन गया, वो प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, फुल प्रूफ टेस्टेड, वो प्रोडक्ट को कोई भी प्राइस में किधर भी बेच सकता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाने वाला कोई है ही नहीं। अगर होगा भी तो भी अब वो जितना तरक्की कर चुका है 10-15 साल में, जो शुरुआत किया उसको 10-15 साल और लग जाएगा, तब तक ये 30 साल आगे चला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अपना प्राइस, अपना प्रॉफिट में वो बेचेगा, अपना टर्म्स में बेचेगा, और जो भी पैसा वहाँ से कमाएगा, जो भी पैसा, जो भी प्रॉफिट वहाँ से कमाएगा, वो प्रॉफिट से वो क्रॉस सब्सिडी देगा। अभी आप सोचिए, अगर आप कमर्शियल प्लेन्स खरीदना चाहते हो, आपके पास दो ही चॉइस है। आप जानते हो कौन सा चॉइस है? बोइंग एंड एयरबस, कमर्शियल लार्ज साइज जेट्स। उसके बाद रेयर अर्थ मैग्नेट है, आपको एक ही सोर्स मिलेगा वर्ल्ड वाइड। उसके बाद आपको हाई एंड मशीन चाहिए, वो भी सस्ता चाहिए, एक ही सोर्स मिलेगा वर्ल्ड वाइड। तो हाईटेक प्रोडक्ट बेचो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ, और
जनरल प्रोडक्ट में क्रॉस सब्सिडी दो। एक रास्ता ये है ना। अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, पैसा लगा, बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाया, पैसा लगा, तो आपको पैसा कहाँ से आएगा? आपके पास पैसा उस जगह से आएगा जो एडवांस इकोनॉमी है। वहाँ पे लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, सब लोगों के पास पैसे हैं, गरीब बहुत ही कम है। अब जिसके पास हर जगह, जहाँ पर हर जगह पैसे ही पैसे हैं, तो उनको रिटर्न कहाँ से मिलेगा? वो इन्वेस्ट कहाँ करेगा? और कंट्री वाइज छोटा साइज है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं, एवरीथिंग इज बीन मेड ऑलरेडी। तो कहाँ पैसा इन्वेस्ट करेगा जहाँ से उसको रिटर्न मिले? पैसा तो आइडल नहीं बैठ सकता, उसमें उसको खर्चा देना होता है। एक्चुअली प्रोडक्ट्स तो ऐसे, पैसा जो अगर बैंक अकाउंट में पार्क रहेगा तो एक तो इन्फ्लेशन जो भी होता है, इन्फ्लेशन की वजह से उसका वैल्यू डाउन होता है, दूसरा उसको मेंटेनेंस चार्ज भी देना होता है। तो कमाने के लिए वो बाहर में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, और इन्वेस्ट करने का जैसे ही सोचे तो उनके पास ऑप्शन बहुत सारी आते हैं, लेकिन उनको सेफ ऑप्शन चाहिए जो पैसा लेगा और टाइमली पैसा लौटाएगा। तो ऐसा कोई बड़ी कंट्री अगर उसके पास जाए और बोले कि भैया हम आपसे पैसा उधार में लेना चाहते हैं, तो वो खुशी खुशी उसको दे देगा। इंटरेस्ट रेट चीपेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट होगा, बहुत ही कम इंटरेस्ट, लिबरल टर्म्स होगा, और ये पैसा लेकर के वो कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बना नहीं है, जिसको इंडस्ट्री चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और भी बहुत सारी कुछ चाहिए, उनको वो पैसा उधार पे, लोन पे देगा, और वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट कमा के प्रिंसिपल अमाउंट उसको जहाँ से लोन लिया था वहाँ दे देंगे। या फिर प्रोडक्ट्स बनाएंगे फैक्ट्री में अपना कंट्री में, और प्रोडक्ट्स को वहाँ उस कंट्री में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वहाँ सेल करेंगे, और जो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से वो प्रिंसिपल अमाउंट रिपे कर देंगे। ठीक है ना। ये जो प्रॉफिट किया, ये प्रॉफिट है, सब्सटेंशियल प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट आपका कैपिटल बढ़ा के देगा। ऐसा करते करते आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे कैपिटल हो जाएंगे दूसरे के पैसा से, तो देयर इज नो डेप्थ ऑफ कैपिटल ना। अगर इंडिया में हम सोचे इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया चाइना या कोई और कंट्री को फॉलो करे। एवरी कंट्री इज यूनिक, तो हमारा अपना सोल्यूशन, खुद का सोल्यूशन होना चाहिए। तो हमने बहुत सारी चाइना लवर देखा है, कुछ भी बोलते हैं वो लोग, बहुत आगे है बोलते हैं, सही है, वो लोग हमसे बहुत आगे है, लवेबल कंट्री है, नो डाउट हमसे बहुत आगे है, बट काम ना करने का एक्सक्यूज़ है ये। चाइना आगे है, हम नहीं काम करेंगे। हम अगर चाइना काम नहीं करता, चाइना ये सोचता कि रशिया आगे है, फलाना आगे है, तो वो आगे बढ़ता क्या? लेकिन वो ऐसा सोचे नहीं है। कैसे नहीं सोचे हैं डिटेल में बताएंगे। हम मानते हैं कि आगे है, लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है खुद का, वो फुलफिल करने के लिए हमें तो करना चाहिए ना, हमें तो एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट तो एक्शन ले रहा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहा है, चाइनीज़ गुड्स या कोई भी सस्ता वाला कंट्री का गुड्स यहाँ घुसने में पाबंदी लागू कर देते हैं, ट्रेड बैरियर लगा के। तो यहाँ आएंगे तो ड्यूटी लगेगा, ड्यूटी लगाने के बाद यह महंगा हो जाएगा। हर कंट्री करता है, हम भी करते हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ सोचो, चाइना बोइंग से 500 एयरप्लेन खरीदने के लिए डिस्कस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि बोइंग का टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है, फुल प्रूफ है, सेफ है और प्रूवन है, और हम उनसे आगे है अभी तक। लेकिन वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे उनका मैटर है, लेकिन बातचीत चल रहा है। और क्या वो अपना कमर्शियल जेट डेवलप करना छोड़ दिया? नहीं, वो बनाया, उड़ाया, और हर दिन वो अपना कमर्शियल जेट डेवलप करते जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जो बोइंग से आगे निकल जाएगा, एयरबस से आगे निकल जाएगा, या तो फिर एट पार हो जाएगा टेक्नोलॉजी वाइज, क्योंकि लगातार चालू है डेवलपमेंट्स। और जिस दिन वो आएगा उस दिन चाइनीज़ स्काई में आपको सिर्फ चाइनीज़ प्लेन ही दिखेगा, दूसरी कंट्री से खरीदने का ज़रूरत ही नहीं है, और इतना पैसा उनका खुद का बच जाएगा। तो हाई स्पीड रेलवे ये चीज़ पहले करके दिखाया। हाई स्पीड रेलवे में 30,000 रनिंग किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क है, वो करके दिखाया। 300+ किलोमीटर पर आवर में उनका चलता है ट्रेन, और एक्सीडेंट रेट इज़ वेरी 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 लेस, दे आर वेरी सेफ। China used to buy tanks, China used to buy military gears earlier, they still buy little bit maybe, but उन्होंने डेवलप करना, कॉपी करना, इनोवेट करना शुरू कर दिए थे 40 साल पहले, करके आज ऐसी जगह पे आया है कि उनका खुद का मिलिट्री गियर वो खुद बनाता है, और खुद का जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उनको सप्लाई करता है। दे डोंट डिपेंड अपॉन हेवीली अपॉन समबडी एल्स फ्रॉम आउटसाइड।
और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर वो शुरुआत नहीं करते तो आज इस जगह पे आते हो, अगर बोलते कि हमारा कैनन, हमारा टैंक इतना एडवांस नहीं है, हम तो पिछड़ा वर्ग में से आते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, वो बहुत आगे, उनसे खरीदते हैं और करते हैं। नहीं किया उन्होंने, डेवलप किया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, ड्रोन में किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल में किया, सोलर में किया, स्पेस में किया। खुद का सोशल मीडिया नेटवर्क है उनका अपना फेसबुक है, अपना इंस्टाग्राम है, अपना व्हाट्सएप है, सब कुछ अलग है। एवरी सेक्टर दे हैव देयर ओन। सो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। नाउ हमने क्या सीखा, इतना देर हम सुने हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। हमने यहाँ से क्या सीखा, व्हाट इज आवर टेक अवे, की टेक अवे। यहाँ से हम सीखा कि स्टार्ट डूइंग, वी नीड टू स्टार्ट डूइंग एंड डेवलपिंग एवरीथिंग। हम आज से शुरू करना है एंड आपको अपने आप को आत्मनिर्भर भारत बनाना है और आगे बढ़ना है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी हटाना है। और कोई भी अगर पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ तो हम डिस्टेबलाइज नहीं होंगे। तो ये शपथ हमको लेना है और हर व्यक्ति को आगे बढ़ना है और काम करना है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है? इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, एवरी रिलीजन हैज इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो उसको हम वी शुड वर्क ओनली द स्ट्रेंथ, नॉट ऑन द वीकनेस। और ऐसा करेंगे तो हर एक रीजन, हर एक कंट्री कंट्रीब्यूट करेगा, तो कलेक्टिव होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो अब कोई भी सर्च इंजन ले लो, सर्च इंजन में आप नाम सर्च करो, कुछ प्रोडक्ट्स, एनी प्रोडक्ट यू पिकअप, तो प्रोडक्ट पहले कुछ दो चार पाँच छः इंडियन आएंगे, उसके बाद सारे के सारे चाइनीज़ या अगर मोस्टली चाइनीज़ आएंगे और कुछ और कंट्रीज़ का आएंगे और कुछ स्पॉन्सर्ड एड फ्रॉम चाइना भी आएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो आपको ले जाएंगे उनके प्रोडक्ट की तरफ, बिकॉज जो क्वालिटी और जो स्पेसिफिकेशन, जो वॉल्यूम वो ऑफर करेंगे, बाकी इंडियन है वो जहाँ कहीं का भी हो, वो ना तो डिलीवरी मैच कर पाएगा, ना प्राइस मैच कर पाएगा, ना वॉल्यूम मैच कर पाएगा। तो ऐसा चीज़ यहाँ पे रिवर्स करना है अपने को, अपना सिचुएशन को, और ऐसा चीज़ यहाँ भी बनाना है सो दैट एक दिन वो दिन आएगा जब कोई भी कहीं पर भी कोई आदमी सर्च करेगा, इंडियन प्रोडक्ट उनके स्क्रीन पे आना चाहिए और मल्टीपल नंबर्स पे आना चाहिए। चाइना के साथ 2025 में हमारा ट्रेड डेफिसिट है 100 बिलियन USD। यू ऑल नो व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट। हम इंपोर्ट करते हैं एक फलाना अमाउंट का आइटम और एक्सपोर्ट करते हैं फलाना अमाउंट का आइटम, दोनों का जो डिफरेंस है वो दैट इज योर ट्रेड डेफिसिट। तो वो जो डेफिसिट, जो गैप है, $100 बिलियन का है। हमको बेच के $100 बिलियन एवरी ईयर ले जा रहा है आज के दिन में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप सही में सोचते हैं कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जोरदार तरीके से आना चाहिए, हर चीज़ खुद का बनाने का कोशिश करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए, इनोवेट करना चाहिए, कॉपी भी करना चाहिए और अच्छा कॉपी करना चाहिए, सो दैट बाहर में पैसा ना जाए, हमारा पैसा हमारे पास रहे और हम एक्सपोर्ट भी करें। तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम इसके बाद वीडियोस बनाने वाला है कि कौन सी प्रोडक्ट, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, एक एक करके बताएंगे कौन सी प्रोडक्ट क्यों बनाना चाहिए, क्या मार्केट हो सकता है, कहाँ डिमांड हो सकता है, सारा डिटेल बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। ये सक्सेस कोई लक से नहीं होता, इट्स हैबिट। तो हैबिट डेवलप कीजिए। हैबिट कौन सी हैबिट है, मेरा वीडियो में देख लीजिए। देयर आर 5 हैबिट के बारे में बताया, 5 हैबिट्स। वो हैबिट्स के बारे में जानिए और सक्सेस पाने के लिए वो 5 हैबिट को इनकलकेट कीजिए। गारंटी लीजिए मेरे पास से 30 दिन अगर आप ये फॉलो करें तो आपका जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, वो हैबिचुएटेड हो जाता है। हैबिचुएटेड हो जाएंगे ना, फिर सक्सेस बहुत दूर नहीं रहेगा। शुरुआत अभी कीजिए, आज से कीजिए, अभी से कीजिए। थैंक यू वेरी मच। @प्लास्टिक इंडस्ट्री हिंदी, ये मेरा चैनल है हिंदी भाषा का। प्लास्टिक इंडस्ट्री @प्लास्टिक इंडस्ट्री अंग्रेजी चैनल है। तो आप कोई भी चैनल में सब्सक्राइब करके कोई भी भाषा में, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला में आप देख सकते हैं। थैंक यू।